स्टार्टिंग, इट्स आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा हम कितना भी तेजी से दौड़ लें, कितना भी तेजी से काम करने की कोशिश करें, इट मैटर्स अल्टीमेटली कि रफ्तार व्हील के आने से शुरू हुई है। द वर्ड रफ्तार, स्पीड, द वर्ड व्हील मींस, मैं ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूं, दो पैर पे हम कितना भी तेजी से दौड़ ले, काम उतना स्पीड में नहीं होगा जितना काम बुल्लक कार्ट के व्हील बनने से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद एग्रीकल्चर, उसके बाद ट्रेड, उसके बाद इंडस्ट्रीज, सारे कामों ने स्पीड पकड़ ली। आप समझ चुके हो कि मैं कौन सा क्वेश्चन कह रहा हूं। व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रांसपोर्ट एंड एक्सप्लेन इट्स फ्यूचर्स। बेटा ट्रांसपोर्ट कोई भी हो, आप कोई भी ट्रांसपोर्ट पकड़ो ना, बेसिक पकड़ो, उसका बेसिक क्या है, उसका बेसिक होता है व्हील। भले आप रोड ट्रांसपोर्ट पकड़ो, कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं है जो व्हील के बगैर चले। एयर ट्रांसपोर्ट पकड़ो, व्हील के बगैर चल रही। रेलवे ट्रांसपोर्ट पकड़ो, व्हील के बगैर। शिप कोई पकड़ लो, उसकी इंजन में भी व्हील्स ही होते हैं जो शिप को चलाते हैं, नहीं तो शिप भी पानी में चल नहीं सकती है। बिगिनिंग कर रहा हूं मैं आपके आज के लेक्चर की उस व्हील वर्ड से। द वर्ड व्हील यानी कि ट्रांसपोर्ट। जब स्टोन एज मैन को ये समझ आई ना कि हमारा काम तेजी से क्यों नहीं हो रहा है, तो तेजी से इसकी वजह से होगा जब उन्होंने व्हील इनोवेट किया। और व्हील इनोवेट करने से धीरे धीरे बुल्लक कार्ट आज भी एज ऑन 2020 बेटा मोर देन 50% ट्रांसपोर्ट बुल्लक कार्ट के थ्रू होता है, मेनली द विलेजेस एंड द रिमोट एरियाज। Starting, what do you mean by the transport and explain the role of the transport. ट्रांसपोर्ट का महत्व क्या है। ट्रांसपोर्ट नहीं होता तो काम ही नहीं होता, काम होता एक जगह से लेके दूसरी जगह तक नहीं होता, काम होता पर एक जगह से दूसरी जगह, उसे कहते हैं प्लेस यूटिलिटी, वो बिल्कुल नहीं होता। कश्मीर वाले एप्पल्स जरूर खाते, उल्लासनगर बैठ के कश्मीर से एप्पल बिल्कुल नहीं मंगा सकते। ट्रांसपोर्ट इज द मिरर विच रिफ्लेक्ट्स द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। हमारा देश तरक्की कितनी कर रहा है वो मैटर कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रांसपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इट प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन, इट इज अ लिंक बिटवीन द इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड ट्रेड। इंडस्ट्री प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एग्रीकल्चर जो कल्टीवेशन होती है हमारी बेसिक नेसेसिटीज, और ट्रेड जो लेन देन होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ कंट्री। ट्रांसपोर्ट इज अ लाइफ लाइन। देखो लाइफ लाइन होना बहुत जरूरी है। ट्रांसपोर्ट एक लाइफ लाइन है हमारे देश की। ट्रांसपोर्ट इज द लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। इन फैक्ट द होल स्ट्रक्चर डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन द इकोनॉमी एंड इकोनॉमी डिपेंड्स अपॉन द व्हील्स। वो व्हील कौन सा है, वो व्हील है आपका ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे, ट्रांसपोर्ट कवर्स द ऑल टोटल एक्टिविटी which removes the difficulties, hindrance separating the producers from the consumers and thereby widen the markets। वो मार्केट को और चौड़ा कर रहा है और खोल रहा है और बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा बिजनेस होगा मार्केट उतना ज्यादा होगा, जितना मार्केट ज्यादा होगा मार्केट के लिए ट्रांसपोर्ट की उतनी ज्यादा जरूरत होगी। आगे नेक्स्ट, इट प्लेस अ वाइटल रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आज के मॉडर्न वर्ल्ड में। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन बट ऑल्सो फैसिलिटेट्स द मैन एंड मनी, लोगों को, पैसों को, मैन एंड मनी एंड द मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। आगे, ट्रांसपोर्ट ब्रॉट द होल वर्ल्ड विद वेरी क्लोज टुगेदर, ग्लोबल। बेटा अमेरिका में सिटीजन, अमेरिका में रहने वाला सिटीजन इंडिया कुछ डेज के अंदर, कुछ हवर्स के अंदर इजीली आ सकता है विद द हेल्प ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, विद द हेल्प ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। यानी एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू आप अमेरिका से इंडिया कुछ हवर्स में या कुछ डेज में इजीली आ सकते हो, विद इन द 2 days। 2 फ्लाइट चेंज करनी पड़ती है अमेरिका से लेके इंडिया आने तक। आगे मैं आपका इंट्रोडक्शन फुल रीड करके आगे डेफिनेशन पे जा रहा हूं। ट्रांसपोर्ट में बी डिफाइंड एज अ सर्विस, एक सेवा। आपको ऑटो वाले ने क्या दिया, आपको ऑटो वाले ने घर से पिक किया और कॉलेज तक छोड़ा, घर से पिक किया और कॉलेज में ड्रॉप किया। इस बीच रास्ते में उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपकी सेवा की अपनी पॉकेट मनी के लिए, अपनी पॉकेट मनी के लिए, अपने समझो चार्जेस के लिए या अपनी बेसिक नेसेसिटीज के लिए उन्होंने आपको सर्विस दी। ट्रांसपोर्ट इज अ सर्विस
गुड्स नहीं है, कुछ भी नहीं दिया। ऑटो वाले ने घर का राशन नहीं दिया, ऑटो वाले ने आपको घर से उठाया, पिक किया और कॉलेज ड्रॉप किया, इस बीच में उसने घर का राशन नहीं दिया। आपको मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस सर्विस दी है। अ सर्विस or a facility which creates the satisfaction, utility means which creates a satisfaction, power of a commodity of a place through the physical transfer of goods and persons from one person to the another। एक जगह से लेके दूसरी जगह एक आदमी को दूसरे आदमी तक पहुंचाना, एक गुड्स को लेके दूसरी जगह तक पहुंचाना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है? फैक्ट बताऊं बेटा, ट्रांसपोर्ट के बगैर इम्पॉसिबल के बिजनेस हो पाए, इम्पॉसिबल। नंबर 1, इट क्रिएट्स द प्लेस यूटिलिटी। हमारे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, इट इज क्रिस्टल क्लियर है, वो बहुत अच्छे से क्लियर है कि मैंने एन नंबर ऑफ टाइम समझा है बेटा। ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स डैश यूटिलिटी, ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी। आपको कश्मीर का मैंने एग्जांपल दिया है, वो एग्जांपल दिमाग में फिट कर दो बाकायदा स्क्रू की तरह कि आप एप्पल्स नहीं खा सकता, मैं एप्पल्स नहीं खा सकता, हम एप्पल्स नहीं खा सकते अगर एप्पल्स को मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस यानी कि कश्मीर टू अनदर प्लेस यानी कि उल्लासनगर तक नहीं लाया जाए तो हम एप्पल्स कंज्यूम नहीं कर सकते। लिखा हुआ, द गुड्स प्रोड्यूस्ड इन वन प्लेस कैन बी मेड अवेलेबल एट एनी अदर प्लेस वेदर दे आर रिक्वायर्ड फॉर द कंजम्पशन, या तो भले खाने के लिए चाहिए या तो ऐसा रॉ मटेरियल गुड्स को आगे बनाने के लिए। जैसे मैंने रॉ मटेरियल यानी शुगर केन का एग्जांपल दिया था, शुगर बनाने के लिए फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग थ्रू दे आर प्रोड्यूस्ड एट द वेरियस प्लेसेस। फॉर एग्जांपल मैंगोज from India are exported to the different countries। लिखा हुआ है, मैंने एप्पल्स का एग्जांपल दिया है, इन्होंने मैंगोज का लिखा है। Mangoes from India are exported to the different countries। This creates the place utility for filling the place distance। यानी मैंगोज इंडिया से लेके पाकिस्तान जा रहे हैं, मैंगोज इंडिया से लेके चाइना जा रहे हैं, तो ये क्या है? ये प्लेस यूटिलिटी है, जगह का सुकून, जगह की वो ताकत, उसका पावर इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट, वाइडन्स द मार्केट, और मार्केट खुल रहा है। देखो सिंपल सी बात है, जितनी न्यू मोबाइल्स अवेलेबल होंगे उतनी कंपटीशन और होगी, जितने न्यू मोबाइल्स प्रोडक्शन होंगे उतना बिजनेस और होगा। पर बिजनेस की प्रोडक्शन के लिए, मोबाइल्स की प्रोडक्शन के लिए उनका रॉ मटेरियल जरूरी है, उनके रॉ मटेरियल के लिए ट्रांसपोर्ट जरूरी है। यानी ट्रांसपोर्ट की वजह से न्यू वैरायटी आएगी, न्यू वैरायटी की वजह से न्यू बिजनेस होगा, न्यू बिजनेस की वजह से या ज्यादा बिजनेस की वजह से मार्केट और भी एक्सटेंड होगा और भी लार्ज होगा, उसे कहते हैं वाइडन्स द मार्केट। The exchange of surplus has become the possible overall the world। It brings the producers and consumers closer with the help of the different modes of the transport, different modes, railway, waterway, airway। Transport helps the widening the market चौड़ा हो रहा है, खुल रहा है और भी, from local to the regional, area to area, local to regional, उल्लासनगर to उल्लासनगर to अंबरनाथ, आगे अंबरनाथ टू नेशनल, पूरे कंट्री में इंडिया, नेशनल टू इंटरनेशनल, इंडिया से लेके पूरा वर्ल्ड। उसके बाद थर्ड, प्राइस स्टेबिलिटी। बेटा बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है कि जब आप डिमांड करो टाटा सॉल्ट की, तब टाटा सॉल्ट का सप्लाई हो। आई एम रिपीटिंग अगेन, ये बहुत जरूरी है, जब आप डिमांड करो टाटा सॉल्ट की तो टाटा सॉल्ट का सप्लाई हो, यानी कि डिमांड should be equal with supply। जब डिमांड सप्लाई के साथ इक्वल होगी ना तो प्राइस स्टेबल होगा, प्राइसेस मार्केट में ज्यादा नहीं होंगे, महंगाई नहीं बढ़ेगी, और स्टेबल तब होगी जब आपकी डिमांड से स्टॉक होगा, और स्टॉक तब अवेलेबल होगा जब वहां पे प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होगी। Price stability, price of the commodity depends upon its demand and supply। Demand should be always equal with supply। याद करो सर ने समझाया था D for demand यानी कि लेफ्ट हैंड, S for supply यानी कि राइट हैंड। D for demand लेफ्ट हैंड, S for supply राइट हैंड और लेफ्ट हैंड हमारे दोनों इक्वल है। राइट और लेफ्ट बेटा दोनों हाथ इक्वल होती हैं, लेंथ में दोनों इक्वल है टोटली, तो डिमांड और सप्लाई भी एकदम इक्वल होनी चाहिए। Transport facilitates the price stability by maintaining the balance between demand and supply।
goods are supplied as per the demand due to the transport from one place to the another place of production. Next, रोजगार की बात करें ना बेटा, मिनिमम ट्रांसपोर्ट, मिनिमम अगर एक ट्रक की बात करूं ना, ट्रक ट्रांसपोर्ट यानी कि टी फॉर ट्रांसपोर्ट और टी फॉर ट्रक, तो बेटा एक ट्रक में मिनिमम 2 जनों का यूज होता है, एक ड्राइवर और एक क्लीनर, या उसे कंडक्टर कहो या उसे क्लीनर कहो, जो भी वर्ड आप यूज करना चाहो, एक ड्राइवर और उसे सजेस्ट करने वाला क्लीनर, 2 जने एक ट्रक में। ऐसी लाखों ट्रक्स, ऐसी करोड़ों ट्रक्स हमारे इंडिया में, यानी लाखों लोग ट्रक्स की वजह से एम्प्लॉयमेंट है, लाखों लोग ऑटो रिक्शा की वजह से सेल्फ एम्प्लॉयड है, नौकरी की जरूरत नहीं है, खुद का ऑटो है, खुद चलाएंगे। लाखों लोग शिप्स में सी ट्रांसपोर्ट की वजह से, लाखों लोग ट्रेन्स में, क्योंकि टीसी भली ट्रेन नहीं चलाता, पर ट्रेन नहीं होती तो टीसी भी नहीं होता। रेलवे पैसेंजर यानी कि रेलवे ड्राइवर अलग बात है, उसके बगैर तो ट्रेन चलेगी नहीं, उसका रोजगार फिक्स है। टीसी भी अगर ट्रेन नहीं होती तो टीसी टिकट किससे पूछता, यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, डायरेक्ट इनडायरेक्टली ट्रांसपोर्ट की वजह से लैक्स एंड करोड़ ऑफ लोगों को डेली बेसिस पे रोजगार मिल रहा है। देखो, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड्स द नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली जो रेलवे ट्रैक्स बनाती है वो ट्रांसपोर्ट नहीं है, पर ट्रैक्स बनाना क्योंकि ट्रांसपोर्ट बन रहा है तभी। इट प्रोवाइड्स द डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू द ट्रांसपोर्ट ओनर्स, ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, ट्रांसपोर्ट स्टाफ, मर्केंडाइज एजेंट जो गाड़ियां परचेस करके देते हैं, एंड सो ऑन। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट सच एज बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, जो कार के लिए लोन लेते हैं, जो ट्रक के लिए लोन देते हैं, अगर ट्रक खरीदोगे ही नहीं तो लोन ही नहीं होगा, लोन नहीं होगा तो बैंक नहीं कमाएगी। In short, it provides some mainly transport service to the millions of people are required and creates a lots of job opportunity. नेक्स्ट बेटा, बहुत जरूरत है हमारे इंडिया को फाइटर जेट्स की लद्दाख की एरिया में, लेह लद्दाख की एरिया में, गलवान वैली के एरिया में बहुत जरूरत है। फाइटर जेट्स आर पार्ट ऑफ द नेशनल डिफेंस, हमारी देश की एक बाउंड्री को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और किसी भी देश का हक नहीं है कि हमारे बाउंड्री के अंदर वो आपके एरिया को जब्त करे और कैप्चर करे, बिल्कुल भी नहीं। नेशनल डिफेंस यानी कि वो फाइटर जेट्स, नेशनल डिफेंस यानी कि वो फाइटर प्लेन्स, नेशनल डिफेंस वो फाइटर हेलीकॉप्टर्स। रीड कर रहा हूं मैं। ट्रांसपोर्ट प्लेस अ इंपॉर्टेंट रोल एंड स्पेशल रोल इन द डिफेंस ऑफ द कंट्री। An efficient transport network system ensures guarantee quick movement of troops, यानी कि आर्मी के ग्रुप को 10 जनों का ग्रुप, 8 जनों का ग्रुप आर्मी का, उसे कहते हैं ट्रूप्स। Arms, weapons, ammunition from one place to the another place. It also keeps the check the external aggressions on the boundaries of the country. कई दिनों से इंडिया और चाइना की ये बात चालू है, गलवान वैली, लेह लद्दाख एरिया में हक नहीं किसी देश का हमारे बाउंड्री में अंदर आके जगह बनाना, अपनी बाउंड्री आके कवर करना, या कुछ भी ऐसी बातें। आगे नेक्स्ट, बहुत बेटा ट्रांसपोर्ट की बहुत हेल्प होती है जब कोई कंट्री फ्लड्स को फेस कर रहा हो, और सिर्फ फ्लड्स में और कोई ट्रांसपोर्ट काम नहीं आता, कोई भी नहीं सिवाय एयर ट्रांसपोर्ट के। एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू, हेलीकॉप्टर के थ्रू, जो लोग फ्लड्स में अटक चुके, स्टक हो चुके, उस जगह पे हेलीकॉप्टर के थ्रू, रोप्स के थ्रू हमारे आर्मी, हमारे यंग सोल्जर्स उनकी जिंदगी बचाते हैं। वाइटल में इमरजेंसी के टाइम काम आती है, और खास करके एयर ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ है, आप एग्जांपल लिख सकते हो। देखो, मैं पढ़ाने के टाइम पे लिख नहीं सकता, मैं लैपटॉप पे से पढ़ा रहा हूं, मोबाइल में से पढ़ा रहा हूं, आप सुन रहे हो, आप सुनते स्टॉप कर सकते हो, फिर से रिवाइज कर सकते हो, स्लो फास्ट कर सकते हो, बैक और आप जा सकते हो, पर बेटा मैं नहीं कर सकता ना, आपके हाथ में पेन होना चाहिए। आप नोट करो, 10 पॉइंट है, 10 एग्जाम्पल है, ये आपका इंटरेस्ट जताएगा कि आप अपनी ड्यूटी की तरफ कितना सीरियस हो। देखो नेक्स्ट की बात करें, पहले मैं रीड कर लूं उसे। इमरजेंसीज, transport facilitates the very vital in the times of emergency such as floods, famines, etc.
Transport is required to bring the people from one place of flood or earthquake to the safer place. मैंने खास करके एग्जाम्पल इसका दिया था एयर ट्रांसपोर्ट का। और अदर रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी, ठीक है, रेस्क्यू ऑपरेशंस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द हेलीकॉप्टर्स, फायर ब्रिगेड्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट बेटा 7th पॉइंट की अगर बात करें ना, हेल्प्स इन द प्रोडक्शन। देखो सिंपल सा एग्जांपल है, सिंपल मदर शुगर, शायद एग्जांपल आपको दिया है, मैंने बताया है, शेयर किया है या नहीं मुझे याद नहीं है, बट आप सुन लो। मदर शुगर, बेटा शुगर कंपनी का नाम है मदर शुगर। शुगर केन के बगैर शुगर नहीं बना सकती। शुगर केन विलेजेस से ट्रांसपोर्ट के बगैर फैक्ट्रीज तक नहीं आ सकते, चाहे भले वो बुलक कार्ट्स हो, चाहे भले वो ट्रक्स हो, या ऐसी कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो, उसके बगैर काम ही नहीं होगा। लिखा हुआ हेल्प्स इन प्रोडक्शन, यानी शुगर केन आएगा तो शुगर बनेगी। शुगर केन बुलक कार्ट के थ्रू, शुगर केन ट्रेन्स के थ्रू, शुगर केन व्हीकल्स के थ्रू आएगा तो जाके शुगर बनेगी। देखो रीड कर रहा हूं मैं, हेल्प्स इन प्रोडक्शन के टाइम पे transport helps the manufacturers to carry the raw materials. Sugar cane is a raw material for sugar and other requirements quickly to place of the production. It also helps the easy movement of laborers, office personnel यानी staff from factory to the home, यानी आप ट्रांसपोर्ट की वजह से पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी इजीली प्रोवाइड कर सकते हो। 8th पॉइंट बेटा, मैं 8th पॉइंट स्टार्ट कर रहा हूं, रिडक्शन इन द कॉस्ट एंड द प्राइसेस। देखो भली बारिशों का टाइम है, रेनी सीजन, समर वेकेशन का टाइम है, समर सीजन, भली दिवाली का टाइम है, 365 डेज अगर ट्रांसपोर्ट के थ्रू टाइम पे रॉ मटेरियल्स पहुंच रहे हैं तो टाइम पे प्रोडक्शन होगी, टाइम पे कंजम्पशन होगी। इट मींस कि कहां पे भी गलती होने का चांस नहीं है। रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट यानी ट्रांसपोर्ट सही है, क्वांटिटी सही है, सप्लाई एकदम बरोबर है, तो आपकी लागत महंगी नहीं होगी, आपकी लागत सस्ती होगी, क्योंकि आप ट्रक्स इस्तेमाल कर रहे हो, आप लार्ज क्वांटिटी के व्हीकल्स, लार्ज क्वांटिटी के कंटेनर्स इस्तेमाल कर रहे हो, और जिससे बल्क में प्रोडक्शन किया जा रहा है, बल्क में परचेस किया जा रहा है, तो उसके वजह से आपकी कॉस्ट कम होगी और प्राइसेस भी स्टेबल रहेंगी। देखिए चीप एंड स्पीडी, चीप एंड स्पीडी, चीप यानी क्या, वाटर ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे बेस्ट होता है। लास्ट रेलवे ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट चीपेस्ट फॉर द कंट्री, यानी विद इन कंट्री, या आप कह सकते हो कि इंटरनेशनल को छोड़ के डोमेस्टिक की लेवल तक रेलवे ट्रांसपोर्ट भी काफी चीप होता है। आगे, reduce the cost of the production and distribution. The cost of production affects the price of the goods and reduce the cost of transport, lead to the reduction the prices of the goods and eventually increase in the demand. 9th one, standard of living. देखो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, आपको चाहिए कि 10 रुपए के पेन की जगह आप 200 रुपए के पेन इस्तेमाल करो, तो आपकी डिमांड पे, आपके परचेसिंग प्राइस पे, आपकी डिमांड पे आपके लिए 200 रुपीज की पेन उस मोमेंट में जरूर प्रेजेंट होगी। और प्रेजेंट कब होगी, जब वो ट्रांसपोर्ट प्रॉपर होगा। ट्रांसपोर्ट अगर प्रॉपर है तो प्रोडक्शन प्रॉपर होगी, प्रोडक्शन प्रॉपर है तो फिर रॉ मटेरियल्स प्रॉपर होंगे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बेटा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें ना, तो महंगी में महंगी चीजें आपको सस्ते में पड़ेंगी, आप कॉस्टली चीजें इस्तेमाल करोगे, स्टैंडर्ड आपका ज्यादा होगा, बट आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होगा, आपकी कंजम्पशन का खर्च कम होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट बल्कि हैवी गुड्स एट अ टाइम फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस तक वो डिस्पैच करती है, वो वहां पे लोड और अनलोड करती है। देखिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट मेक्स द चीपर कमोडिटीज, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होगी, कमोडिटी का प्राइस सस्ता होगा, चीपर सस्ता होगा, विच इन टर्न द फाइनल अल्टीमेट कंजम्पशन, अ ग्रेटर कंजम्पशन ब्रिंग्स द हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आप भी वो महंगी चीजें, महंगी यानी आप भी वो हाई क्वालिटी वाली चीजें परचेस करोगे, और वो भी एक रीजनेबल रेट पे। And the social welfare, transport enables the people to enjoy the high standard of living.
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 10th पॉइंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो देश में पैसा बढ़ रहा है, देश में कैपिटल बढ़ रहा है, अलग अलग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्रीज को प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट की सर्विस दी जा रही है और ट्रांसपोर्ट की सर्विस की वजह से सारी इंडस्ट्रीज एकदम सही प्रोडक्शन और एकदम सही सप्लाई कर रहे हैं, उसे कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देश पैसों में आगे बढ़ रहा है, देश में कैपिटल और भी बढ़ रहा है। देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इंकरेजेस द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, एग्रीकल्चर सेक्टर, माइनिंग सेक्टर्स, सर्विस सेक्टर। ट्रांसपोर्ट रिड्यूसेस द रीजनल इम्बैलेंस, विलेजेस और शहरों में जो गैप आ चुकी है ना, उसे ट्रांसपोर्ट धीरे 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 करके कम कर रहा है, रिड्यूसेस द इम्बैलेंस between the backward areas. Economic growth is only possible through the effective transport system. Last but not the least, international cooperation. हमारा कॉपरेशन है अमेरिका के साथ, हमारा कॉपरेशन है रशिया के साथ, हमारा कॉपरेशन है ऑस्ट्रेलिया के साथ, फ्रांस के साथ, और ये कॉपरेशन विजिट करने के बगैर नहीं होगा। और वहां पे विजिट करेंगे, वहां से गुड्स परचेज करेंगे, उन कंट्रीज में गुड्स सेल करेंगे। विदाउट ट्रांसपोर्ट, विदाउट एयर ट्रांसपोर्ट, विदाउट वाटर ट्रांसपोर्ट कोई भी रिलेशन इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ नहीं होता। रिलेशन होता ही तब है जब कुछ लेन देन होती है, और लेन देन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट के बगैर नहीं होता। Transport establish the link between the different countries of the world. It helps the persons of a country world to come in contact with one another. एक दूसरे से मिलेंगे, मीटिंग करेंगे, जब आ और जा सकेंगे। And encourage the cooperation, mutual understanding, national and international levels. 11 points को मैं रिवाइज कराना चाहूंगा, हैबिट नहीं छूटनी चाहिए वो रिवीजन की। नंबर 1, फर्स्ट इंपॉर्टेंस में क्रीड्स, प्लेस, यूटिलिटी, कश्मीर का एग्जांपल दिया था। वाइडेंस मार्केट, बहुत सारे मार्केट्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट और खुलते जा रहे हैं। थर्ड की बात करें तो प्राइस स्टेबिलिटी, लेफ्ट हैंड वर्सेस राइट हैंड, डिमांड और सप्लाई, क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट, एक ट्रक में मिनिमम 2 जने रोजगार है। फिफ्थ, नेशनल डिफेंस, चाइना से प्रोटेक्शन करना है, अदर कंट्री से प्रोटेक्शन करना है तो डिफेंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सिक्स्थ, ड्यूरिंग इमरजेंसीज, हेलीकॉप्टर का एग्जांपल दिया था, मेनली ड्यूरिंग द फ्लड्स। हेल्प इन द प्रोडक्शन, मदर शुगर का एग्जांपल दिया था। रिडक्शन इन द कॉस्ट, आप बड़ी व्हीकल यूज कर रहे हो, लार्ज व्हीकल की क्वांटिटी भी लार्ज होगी तो क्वांटिटी लार्ज की वजह से कॉस्ट कम होगी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, चीजें हाई क्वालिटी की परचेस कर रहे हो पर एक सही प्राइस पे। 9th के बाद 10th इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अभी मैंने समझाया हर इंडस्ट्री के पास ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। 11th इंटरनेशनल कॉपरेशन, आने जाने के बगैर, लेन देन के बगैर नहीं होगा, आना जाना, लेन और देन, एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट के बगैर नहीं होगा। लास्ट कोट ऑफ द डे, बेटा कोट ऑफ द डे के बाद हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इट डजंट मैटर, ये बात मैटर नहीं करती या बाद में करती है। इट डजंट मैटर वेदर यू विन और लूज, आप जीत हासिल कर रहे हो, जीत के मुकाम तक पहुंच रहे हो या आप आधे रास्ते में फेल हो जा रहे हो, इट डजंट मैटर, या ये बात बाद में मैटर करती है। इट मैटर्स अ लॉट, ये बहुत मैटर करता है कि आपने हाउ मच यू एफर्ट्स पुट इन, आपने मेहनत कितनी की उस मुकाम तक पहुंचने के लिए, पैसेंजर कितना दौड़ के ट्रेन टाइम पे पकड़ रहा है ये मैटर करता है, बच्चा कितना मेहनत करके एग्जामिनेशन हॉल में अपनी स्टडी कंप्लीट करके लिख रहा है ये मैटर करता है, क्रिकेटर कितना प्रैक्टिस करके क्रिकेट जीत रहा है या हार रहा है वो मैटर नहीं करता, पर प्रैक्टिस कितनी कर रहा है वो मैटर करता है। एक्टर कितनी एक्टिंग परफेक्टली करके मेहनत के साथ करके फिल्म कितनी सक्सेस जा रही है वो बात की बात है। इट मैटर्स कि हाउ मच यू एफर्ट्स पुट इन। That's sufficient for today. We'll meet again tomorrow. Bye. Take care. Have a nice day.